हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ रियल नंबर्स का रिवीजन का। तो शुरू करते हैं, बेकार टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। आज हम कंसिडर यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस एलसीएम पे बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। कंप्लीटली डिवाइड मतलब जो 15 से उस नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए, 24 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 आए, 36 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 आए। तो अब इस वाले में जो हमने पिछली वीडियो की थी उसमें हमने एचसीएफ का कंसेप्ट किया था। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उस नंबर से या वो नंबर या उससे छोटा। फैक्टर क्या होता है, वो नंबर या उससे छोटा। अब यहाँ पे क्या है, नंबर डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बोल रहा है। तो ये जरूर शब्द पे ध्यान देना, डिविजिबल है कि डिवाइड्स है। जब हम डिवाइड्स वर्ड बोलते हैं ना, अगर मैंने x को कह दिया कि x डिवाइड्स, तो x डिवाइड्स मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले में मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा x। और जब बोलता है डिविजिबल मतलब कि जो अगर मैंने x को डिविजिबल बोला है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले में न्यूमरेटर में ऊपर आएगा x। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले केस में जहां डिवाइड्स बोलता है उसमें x जो है उस नंबर से छोटा होगा या उन नंबर के बराबर होगा। डिविजिबल वाले में जो x है या तो वो उन नंबर के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम x ढूंढेंगे ना, वो हम ढूंढेंगे एलसीएम इन तीनों नंबर का। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वो होगा जिसमें सारे हमारे डिजिट्स मैक्सिमम कौन सा, 1 डिजिट में मैक्सिमम कौन सा नंबर होता है, 9 होता है ना। उसका 10 तो 2 डिजिट हो जाता है, तो वैसे ही जब 6 डिजिट बोला तो 6 बार हमारा 9 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि इन 15 से भी डिवाइड होना चाहिए पूरा, 24 से भी होना चाहिए, 36 से भी होना चाहिए। तो हम इन तीनों का एलसीएम ढूंढ लेते हैं। तो एलसीएम ढूंढने के लिए पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 15 क्या हो गया मेरे पास, 3 × 5, दोनों की पावर 1 है। फिर हम आ जाते हैं 24 पे, 8 3 ज़ा 24, तो 2 क्यूब होता है 8 × 3 की पावर 1। ठीक है ना, 8 होता है ना, 8 को हम कहते हैं 2 × 2 × 2, मतलब 2 3 बार आ रहा है ना, तो 8 × 3। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास 36। जब हम 36 लिखते हैं तो इसको मैं जैसे 8 अलग से बताया ना, मैंने यहाँ बता देती हूँ। 4 × 9 हो जाता है, और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर। ठीक है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टर्स हमारे प्राइम में दिखने, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब हम आ गए, हमारे पास यहाँ पर तीनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढ लिए नंबर्स। अब हम इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम इनका क्या है, 15, 24 और ये 36। 2 की पावर 3 सबसे बड़ा। एलसीएम कैसे ढूंढते हैं, एलसीएम ऐसे ढूंढते हैं कि जब हम देखते हैं ना फैक्टर्स, तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो तीनों में आ रहा हो या दो में आ रहा हो, जितनों में भी आ रहा हो। तो जो भी नंबर मेरा कॉमन होगा ना, उसमें जिसकी पावर बड़ी होगी उसको कंसिडर करेंगे, उसको लेंगे हम। ठीक है, तो जैसे मैं 2 को देखती हूँ, मैं छोटे नंबर से शुरू कर रही हूँ। तो 2 को हम लिखते हैं, तो फर्स्ट वाले में तो 2 आ ही नहीं रहा। अगर 2 नहीं आ रहा तो अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 आएगी। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ, अगर 2 के फॉर्म मुझे लिखनी है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब आ जाते हैं 3 पे। पहले वाले में 3 की पावर यहाँ 1 है, फिर 3 की पावर 1 है, फिर यहाँ 3 की पावर 2 है, तो कौन सा वाला लेंगे हम, 3 की पावर 2। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5 पे। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं चाहे तो, और यहाँ भी 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 5 की पावर 1 सबसे बड़ी है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो मैंने रेड से अलग से लिखा है ना कि 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो हम ये दिखाते हैं कि तीनों में जो भी कॉमन नंबर है उसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो जो मुझे नहीं दिख रहा उसकी पावर तो 0 ही है, तो उसको तो कंसिडर नहीं लिखेंगे तो ही चलेगा। जो दिख रहे हैं उन सभी को कंसिडर करते हैं हम एलसीएम में। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉमन कॉमन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम HCF कैलकुलेट करते तो HCF आता 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर जो 1 है वो सब में कॉमन है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है ना। तो जो सब में कॉमन होता है उसको हम देखते हैं जो सबसे कम पावर होती है HCF में। अभी हम कर रहे हैं LCM, तो LCM पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया 8 5 40, 40 इंटू 9, तो ये आया 360। तो 360 हो गया हमारा LCM। अब हमें एलसीएम के बाद अब जो नंबर ये जो है ना 6 डिजिट वाला नंबर, हमें ग्रेटेस्ट ढूंढना है जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर ये एलसीएम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 360 से ना इसको डिवाइड करते हैं नंबर को, ठीक है। और जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से 360 2 ज़ा 720, 36 2 ज़ा 72 होता है। तो यहाँ से आया 9, फिर आया 7, फिर आया 2, ठीक है। फिर ये कैरी हुआ 9, फिर हमने यहाँ पे लिया 3 7 लेते हैं, 7 0 7 6 42, 4 7 3 21, 5 25, फिर आया रिमाइंडर 9 7 2। अरे सेम ही आ रहा है रिमाइंडर, वेरी गुड। फिर हमारे पास आया यहाँ 9, फिर हमने लिख लिया 7 से डिवाइड किया तो आया 279, सॉरी 2520 आएगा, हाँ 2520 आ रहा है, ठीक है। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर गए तो आया 9 7 2। अब लास्ट ये 9 कैरी करते हैं, फिर हम 7 से करते हैं तो आता है 2520। तो यहाँ आया मेरे पास फिर 9, फिर 7, फिर 2। वैसे तो अगर कोई समझदार है बच्चा, वैसे तो अधिकतर समझदारी है, जब आपने पहला एक बार कर लिया ना उसके बाद देखा कि दूसरे में भी रिमाइंडर मेरा ये सेम आ रहा है, ये देखो ये रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है ना दोनों में, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा हर केस में, ठीक है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे पास 279 आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारे पास इन 6 डिजिट वाला जो मैक्सिमम नंबर है ना उसमें से हम ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आया 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, और उसके बाद आया 9 9 9, है ना। 3 डिजिट सब्ट्रैक्ट हुए, 3 9 रह गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया 999720। ये सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है जो इन इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले पे। एलसीएम हमें दिया है 14 टाइम्स एचसीएफ। एचसीएफ को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 14x, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो x प्लस 14x मुझे दिया है 600। 15x इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से x आ गया मेरे पास 600 अपॉन 15, 15 4 से 60, x आ गया 40, मतलब HCF मेरे पास आ गया 40। और LCM क्या है ऊपर से 14 इंटू एक्स, मतलब 14 इंटू 40, तो ये आ गया मेरे पास 560। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर ढूंढो। तो हमें एक फॉर्मूला तो पता ही है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब HCF ऑफ AB LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF है मेरे पास 40, LCM है 560, एक नंबर इन्होंने दिया हुआ है 280। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर ढूंढो। तो यहाँ पे बस हम डिवाइड कर देते हैं 40 इंटू 560 अपॉन 280। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में। 28 2 56 होता है, तो यहाँ से B हमारे पास आ गया 80। तो अदर नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, अदर नंबर हमारे पास हो गया 80, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो
में इस चीज़ें समझ में आई होंगी। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ऐसे ही ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर भी आते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस और करते रहेंगे। मैं इस चैप्टर के और वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। आप यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।